अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो है, अगर एनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है। उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो एनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने एनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर एनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो है, अगर एनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है। उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो एनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने एनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर एनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो
अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ क्या है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ क्या है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ
आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहेला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है, और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहेला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है, और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहेला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें।
हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है। उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है। उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू।
कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो है, अगर एनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो एनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने एनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर एनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो है, अगर एनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो एनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने एनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर एनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो है, अगर एनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ
आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ क्या है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहेला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है, और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ क्या है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहेला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है, और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ क्या है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात कर देगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहेला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें।
हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है। उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और ऐनी से कहो है, अगर ऐनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखिर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ गया है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है। उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो ऐनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने ऐनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखिर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर ऐनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू।
कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो है, अगर एनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ क्या है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो एनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने एनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर एनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है उसने बिज़नेस के कागजात की खातिर आयशा को कहा है कि अगर आयशा तुमने कागजात लाकर मुझे नहीं दिए और एनी से कहो है, अगर एनी से तुमने नहीं कहा कि वो कागजात ला कर दे फ़ाखर से मुझे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर आयशा तो सदक़े में चली ही जाती है। फिर आयशा जो है वो रहीला के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा शौहर तो मुझे छीन ही लिया है, अब जो बचा खुचा रिश्ता है तुम वो भी छीनना चाहती हो। आयशा और समीना ये सब कुछ जाकर माँ को बताती है और माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और माँ आयशा से कहती है कि आखिरकार हबीब को हुआ क्या है, वो ये रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहता है, वो पागल हो गया है जो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पर समीना कहती है कि माँ उस पर ताकत का जोर चल गया है, अब उसे जो है वो ताकत दिखा रहा है क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा। और उसकी हबीब की अम्मी कहती है कि वो हबीब से बात करेगी, लेकिन हबीब जो है वो किसी की भी बात नहीं मानने वाला। दूसरी साइड पर रहीला जो है वो हबीब को फुल भड़काने की कोशिश कर रही है, उसे कह रही है कि ये धमकी से काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, अब तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए तब भी तुम्हारा कुछ होगा। दूसरी साइड पर सब घर वाले जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक साइड पर हो जाएं ताकि वो जो है वो हबीब को नीचे फेंक सकें। हबीब की बहन का जो हस्बैंड है वो सबको ये बात कहता है कि अब हमें सबको जो है वो एक हो जाना चाहिए क्योंकि अब रहीला आ गई है और रहीला जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रहीला की जो है फुल कोशिश है कि वो आयशा को तलाक दिलवा दे। रहीला जो है वो हबीब से कहती है कि हबीब अब इन धमकियों से काम नहीं होगा, तुम्हें आयशा को अब तलाक दे देनी चाहिए। दूसरी साइड पर आयशा जो है वो एनी को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसे कहा है कि अगर तुमने एनी से नहीं कहा कि वो फ़ाखर से मुझे फ़ाइल ला कर दे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सब कुछ सुनकर एनी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बू को हुआ क्या।